आइए, अभी संत महापुरुषों ने तमाम अपने विचारों में व्यक्त किया, इंसानियत रूहानियत की बात की, आत्मा परमात्मा की बात की। साथ संगत देखिए, आज समाज में किस प्रकार की कुरीतियां हैं। उन कुरीतियों को सुधारने के लिए हमने कानून बनाया, संविधान बनाया है, उसका अनुपालन भी हो रहा है, फिर भी शांति नहीं है, जगह जगह हिंसा अत्याचार। कारण है साथ संगत कि हम अपनी पहचान नहीं कर पाए। हम क्या हैं, परमात्मा ने हमें किस लिए इस धरा पर भेजा है, साथ संगत इस चीज से अवगत नहीं है। आइए, ऐसी नज़र गुरु ने दी कि साथ संगत अभी महापुरुष कर रहे थे घट घट, यानी सारा संसार ही परमात्मा के रूप में दिखता है। ये भाव जब प्रत्येक जन के भीतर आ जाएगा तो साथ संगत ये कानून, ये संविधान, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप देखिए, इतने बड़े निरंकारी संत समागम जो सदगुरु माता जी के हुजूरी में होते हैं, साथ संगत न कोई पुलिस होती है, न कोई, स्वयं महात्मा ही उसका अनुपालन कर लेते हैं और बड़े सिस्टम से साथ संगत सब कार्यक्रम संपन्न होते हैं। आइए, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति साथ संगत हिंसा ने अपना रूप ले लिया, अत्याचार बढ़ गए। आदिकाल से साथ संगत युगों युगों से महापुरुष इस अत्याचार को मिटाने के लिए, इस अंधकार को मिटाने के लिए साथ संगत तमाम सूत्र फार्मूला निकाले। महात्मा बुद्ध की भी बात कर रहा था, सत्य को अपनाने का साथ संगत, अहिंसा को अपनाने का हथियार उठाया, पंचशील का प्रयोग किया, हमारे ऋषियों ने यम नियम बनाए, लेकिन साथ संगत उसका अनुपालन ठीक से नहीं हुआ। नतीजा है कि हम जहाँ थे वहीं रह गए। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा है कि साथ संगत प्रत्येक जन वास्तव देखता है, प्रत्येक संतों के भीतर ऐसे भाव आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे नम्रता आते हैं कि साथ संगत वास्तव में ये स्वर्ग दिखता है। आइए, आज प्रत्येक जन के भीतर देखिए भक्ति भी हो रही है, तो साथ संगत भक्ति इसलिए हो रही है कि रुपये पैसे मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, नाम मिल जाए। स्थिति यहाँ तक कि दास ने कहा कि रुपये के पीछे इंसान इतना भाग गया है कि पाइपों में नोट भरे जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा कि अपरिग्रह होना चाहिए। अपरिग्रह मानी हमारी जितनी आवश्यकता है हम उतना ही संकलन कर पाए, इससे ज्यादा ना करें। एक बार एक सेठ साथ संगत एक चिंतित होता है, हमारे पास तो इतना है कि 4 पीढ़ी ही खा पाएगी इस धन को, मेरी 5वीं पीढ़ी कैसे खाएगी? साथ संगत इसमें चिंतित है। अब उसकी पत्नी कहती है, महाराज आप चिंतित क्यों हैं? कहा कि यार मैं तो 4 पीढ़ी खाने के लिए मेरे पास ये संसाधन है, धन है, और मेरे 5वीं पीढ़ी कैसे खाएगी? तो उन्होंने कहा कि चलिए इसका रास्ता तो ये निरंकारी मिशन में सदगुरु आए हैं साथ संगत, उनके पास है, उसका निदान उनके पास है, 5वीं पीढ़ी की व्यवस्था वो कर देंगे। आइए, साथ संगत पत्नी पति को लेके जाती है। अब विभिन्न प्रकार के पकवान और अनाज वो भेंट में ले जाता है संत को देने के लिए। अब संत को जब देता है तो कहता है, महाराज ये मेरे तरफ से भेंट है। तो संत कहते हैं अपने शिष्य से कि बेटा देखो, अपने गुरु माँ से पूछ लो कि क्या आज खाने का है, मैंने आज रात को खाने की सामग्री है? शिष्य कहता है कि हाँ महाराज। माता जी ने कहा कि आज रात का है, तो उन्होंने कहा कि इसको वापस ले जाओ। आइए साथ संगत, उस समय सेठ की खुल जाती है दिमाग कि हम तो 4-5 पीढ़ी की व्यवस्था करते हैं, ये अभी शांत अभी तक का है और कल की व्यवस्था नहीं। तो जानता है कि जिस दातार के चरणों में हम लगे हैं ये देने वाला है। कहा कि पातालों से नीचे इसकी, पातालों में रहने वाले जीवों का भी पालन करता है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं का भी पालन करता है। तो साथ संगत जब ऐसे रहबर से, ऐसे सदगुरु से